डिसिप्लिन, फ्रीडम और स्लेवरी तीनों एक ही चीज़ है। ये स्टेटमेंट शुरू में थोड़ी तो कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है, बट मैं समझाता हूँ। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारा इन द मोमेंट जो करने का मन करता था हम वो नहीं कर पाते थे, और हम एक फिक्स शेड्यूल या हमारे टीचर के ऑर्डर्स पे काम करते थे। इसीलिए जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो हमें ऐसा लगता था हम जेल से छूटे हैं। और कि केस नंबर 2 ले लो कि तुमने एक बहुत ही एम्बिशियस सा अलार्म सेट किया और तुम चाहते थे सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना या पढ़ना, और ये तुम्हारा गोल था और ये तुम डीपली करना चाहते हो, बट तुम सुबह या तो उठ नहीं पाते या उठ के प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो क्योंकि तुम एडिक्टेड हो और तुम अपने डोपामीन सिस्टम की स्लेवरी में हो। तुम हमेशा वही काम कर पाते हो जो तुम्हें इन द मोमेंट अच्छा लगे, और तुम वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जिससे तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिले। ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को एक तरीके से लिमिट कर देता है, और इसलिए ये भी एक टाइप की स्लेवरी है। तो बीच में मैं जॉर्डन बी पीटरसन और जोको विलिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, और वो दोनों 2 वर्ड्स बार बार रिपीट करते हैं, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है ओनरशिप। और वो दोनों कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी खुद की मिस्टेक्स, हमारे खुद के फ्लॉज और हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब की ओनरशिप लेनी चाहिए, और जो भी चीज़ हो रही है वो हमारी मिस्टेक है या जो भी चीज़ अच्छी हो रही है वो हमारी अचीवमेंट है। हम अपने एनवायरनमेंट को और हमारे रिएक्शन हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इससे क्योंकि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं, हम एट द एंड क्या हो रहा है उस पे हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। हम एक तरीके से फ्री होते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है क्योंकि हम ही हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, और हम अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं करते हैं। जो भी चीज़ हमारे साथ रॉन्ग हो रही है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब। तो इस आइडियोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और इसी बीच मैं एक और प्राणी से मिला था जिसका नाम है जेम्स कॉल्स। तो वो 4 बजे उठता था और शाम को 4 बजे तक पढ़ता था, सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक, और फिर थोड़ी देर जीता था और फिर 7 बजे सो जाता था। और ये उसने 1 साल तक किया था, और जब तक वो पढ़ता था पूरे 12 घंटे को वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था। तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, और मेरे को उसे देख के लगता था कि ये अपने टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ओन करता है, मुझे भी इसके ऐसा बनना है। तो मैं वो करने की ट्राई करता रहता था और फेल होता रहता था, लेकिन एक बार मैं लगातार 3-4 दिन तक रोज़ 12 घंटे पढ़ पाया, और लास्ट डे तो मेरे सर में भी दर्द होने लग गया था, बट मैं उस टाइम भी अपने आप को पुश थ्रू कर रहा था क्योंकि मैं अपने आप पे ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था उस अचीवमेंट को लेके। तो मैं अपनी स्ट्रीक को ब्रेक नहीं करना चाहता था, और मैं इस हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया, जिससे एक नुकसान होता है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर आप हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो तो वो सॉल्यूशन होता है कि वर्क इवन हार्डर। तो आप एक तरीके से एक वॉल को ही पुश कर रहे होते हो, और आप अपने आप को ब्रेक नहीं देते, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करने का फर्स्ट स्टेप है अपने आप को क्रिटिक करना। और आप अगर इसी स्टेप पे बहुत ज़्यादा ट्वेल करने लग जाओगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे और आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे ऑब्सेस करने लगते हो तो आप हमेशा फ्लो के अगेंस्ट लड़ रहे होते हो, और ऐसा करते टाइम आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम हमेशा आपके ट्रू पोटेंशियल तक नहीं आते। और यही मेरे साथ बार बार हो रहा था, और जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट देता था उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, बट जितना मैं सैक्रिफाइस कर रहा था मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था, और इसलिए मैं हर एक रिज़ल्ट के बाद और ज़्यादा डिसहार्टेंड होता जाता था। और फाइनली बहुत फिर जैसे ही जेई का मेन एग्ज़ाम पास आया मैंने गिव अप कर दिया, और फिर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने ही रूल्स में स्ट्रैंगल करना छोड़ दिया। और फिर उन डेज़ में जब मेरा मन करता था तब मैं पढ़ता था, और जब मेरा मन नहीं करता था तब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। और ये करने से सरप्राइजिंगली मेरे मार्क्स और ज़्यादा आए, जितने पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा आए। तो इस घटना के बाद मैं क्वेश्चन करने लग गई क्या हार्ड वर्क और डिसिप्लिन इतना ज़रूरी भी है। तो यही वाली फ़िलासफ़ी मुझे
फाइट क्लब में भी दिखी थी, जहाँ पे टाइलर डर्डन हरेटर को बार बार सिखाता है कि लेट गो और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और कुंग फू पांडा भी उगवे शिफू को सिखाते हैं कि कंट्रोल एक टाइप का इल्यूजन है और नेचर जैसा करना चाहती है या तुमसे करवाना चाहती है वैसा होने दो, और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वरना तुम अपने ट्रू पोटेंशियल को या अपनी डेस्टिनी को मीट नहीं कर पाओगे। उसका फेमस कोट भी था कि वन ऑफन मीट्स हिज ओन डेस्टिनी ऑन द वे ही टेक्स टू अवॉइड इट। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा था और मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूं। फिर सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद मैंने जॉर्डन पीटरसन की बुक मंगवाया, इसको पढ़ने लगा और वहाँ पे मुझे इसका एक्सप्लेनेशन मिला। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो कन्फ्यूजन है ये बहुत नेचुरल है और ये नेचर इटसेल्फ में हर जगह है। ये ब्रांच आउट करते यिन और यांग से, फेमिनिन और मैस्कुलिन से, ऑर्डर और क्योस से, और हमारी पर्सनालिटी में हमारा डिसिप्लिन, हमारा स्टबर्ननेस, हमारी स्टोइकनेस और हमारा ग्रिट, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स होते हैं। और जो जितनी भी फ्लूइड चीज़ें जैसे हमारा पैशन, हमारा इंटरेस्ट, हमारे इमोशंस, हमारी एम्पैथी, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनालिटी के फेमिनिन एस्पेक्ट्स होते हैं। कभी भी किसी भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी चीज़ समझाई थी कि नेचर में ऑर्डर और क्योस एक कॉम्बिनेशन में होते हैं, जैसे क्योस विद इन ऑर्डर और ऑर्डर विद इन ग्रेटर क्योस और ग्रेटर क्योस विद इन अ हायर ऑर्डर। इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के कोई और वर्क ही नहीं कर सकता कि मान लो मैं 1 घंटा डिसिप्लिन रहूँगा और फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, या 1 दिन का डिसिप्लिन 1 दिन का फ्रीडम, या एक हफ्ते का डिसिप्लिन 1 हफ्ते का फ्रीडम। ये सारे कॉम्बिनेशंस वर्क नहीं करेंगे। वर्क करेगा डिसिप्लिन फ्रीडम, ऑर्डर और क्योस एट द सेम टाइम, और फ्लूइडिटी इनसाइड रिजिडिटी। हम भी नेचर के ही पार्ट हैं। जो हम एक्शंस लेते हैं, नेचर अपने आप को प्ले आउट कर रही है, और हम जितना ज़्यादा अपने आप को नेचर में ग्राउंड करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे और अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा डिसिप्लिन और फ्रीडम को 2 अलग अलग एंटिटीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, और हमें अपनी फ्रीडम को अपने डिसिप्लिन से कंट्रोल करके रखना चाहिए। हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि फ्रीडम विद इन डिसिप्लिन, विद इन द फ्रीडम टू चूज़ आवर ओन रूल्स, विद इन द केओस ऑफ आवर डिज़ायर्स, ऑफ आवर इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, विद इन द अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऑफ आवर मोरालिटी या फिर ऑफ आवर प्रिंसिपल्स। तो ऐसे अगर हम हमारे एक्शंस को एक ऐसे स्ट्रक्चर में रखेंगे तो ये और ज़्यादा नेचुरल होगा और हम अपने ट्रू पोटेंशियल को ढंग से अचीव कर पाएंगे।